अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपने शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज माशाल्लाह 10वां रोज़ा आप लोगों को बहुत मुबारक हो। देखिए अभी सेकंड अशरा शुरू हो जाएगा कल से, बल्कि कल क्या रात को जब जाग ही रहे होते हैं 12 बजे के बाद। तो खैर अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे, परवरदिगार इनके रमज़ान कबूल करे और इसी तरह से हमें जो हमारे दस्तरखान है अल्लाह पाक इसी तरह से सजे रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज भी बन रही हैं हमेशा की तरह 3 रेसिपीज़ बन रही हैं बड़ी मज़ेदार से। एक बन रहे हैं हम जिंजर फ्राई टिक्के बन रहे हैं, जिंजर फ्राई टिक्के बना रहे हैं। इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा एनर्जी ड्रिंक। ज़ाहिर है आपको पता है कि एक सारा दिन रोज़ा होता है तो एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी ड्रिंक बहुत मज़े का बन रहा है। इसके साथ हम यहाँ पर बना रहे हैं एक बहुत मज़ेदार से पालक और प्याज के पकोड़े, वो बन रहे हैं। देखिए रमज़ान पूरी आप कुछ भी करें, इतने सारे पकोड़े तो हम खा ही होते हैं तरह तरह के, लेकिन ये पालक पकोड़े भी बड़े मज़े के होते हैं। तो बस ये रेसिपीज़ है जो आज आपके साथ शेयर करूँगी। और हमारे पास है यहाँ पे राइट सॉल्ट है जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी, सुकराल है जिसका मैं मीठे में इस्तेमाल करूँगी। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास तलो भी है, तलो बनास्पति और तलो कुकिंग ऑयल है। और साथ में यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास लेमन मैक्स भी है। तो जब किचन में कहते हैं ना कि हर रमज़ान की तरह इस रमज़ान आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आपके किचन में अगर लेमन मैक्स हो जो आपके कहते हैं ना 1000 लीमों की ताकत से आपके ढेरों बर्तन मिनटों में साफ़ कर देता है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आप किचन में टाइम ना गुजारें, ज़्यादा से ज़्यादा आप इबादत में गुजारें। तो आज हम लेमन मैक्स से आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं और टाइम को बचा सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, हम इसके साथ आपको ये भी बता दें कि आज भी आपको मिल रहे हैं वाचर। ठीक है, हम आपको दे रहे हैं बल्कि पिज़्ज़ा पॉइंट दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं, पिज़्ज़ा पॉइंट की तरफ से आपको मिल रहा है वाचर। इसके साथ आपको पोर्ट ग्रैंड की तरफ से मिल रहा है और लाल किला की तरफ से मिल रहा है। इतने ज़बरदस्त आप लोगों के लिए ये डील्स हैं। और मैं आपको पिज़्ज़ा पॉइंट का भी बता दूँ, अब इसका ये है कि पिज़्ज़ा पॉइंट का तो आप ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ जाए, इंजॉय करें और डिस्काउंट हासिल करें। इस रमज़ान की बरकत में आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं और आपको 70% डिस्काउंट भी देगा पिज़्ज़ा पॉइंट की तरफ से। इसलिए कि अगर आप ऑनलाइन में मंगवा रहे हैं, घर बैठे मंगवाएं, अफ्तार को एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और इतना बड़ा आप डिस्काउंट भी हासिल करें। ठीक है जी। लाल किला की बात की जाए तो लाल किला तो मैं कहती हूँ कि वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर आप जाकर आप सारी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। फूड को तो एंजॉय करते हैं, वहाँ का जो सारा व्यू देखते हैं उसका वो तो आप फूड को तो आप एंजॉय करते हैं, लेकिन वहाँ का जो सारा व्यू है उसको तो आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे। इसलिए कितना खूबसूरत है सारा लाल किला। अफ्तार और डिनर दोनों जाकर आप करें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और पोर्ट ग्रैंड की जब बात की जाए तो पोर्ट ग्रैंड भी बड़ी खूबसूरत जगह है कराची की, वहाँ पर भी आपको बड़ा मज़ा आएगा। वहाँ के भी आपको वाचर मिल रहे हैं और वहाँ पर भी जाके आप एंजॉय कर सकते हैं। तो रमज़ान की जो बाबरकत महीने में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं। अच्छा जी, सवाल भी हम साथ में कर लेते हैं, इसलिए कि सवाल भी बड़ा ज़रूरी वाला सवाल है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे घर में ना दही नहीं होता, तो हम कहते हैं अब दही को भी जमाना है, घर का हो तो क्या किया जाए। तो बस आप बता दें, अगर आपके घर में दही नहीं है तो दही को जमाने के लिए आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। बस जल्दी से आप 888 पर मैसेजेस करें और आज के सवाल का जवाब दें। और इतनी देर में मैं आपको बता रही हूँ इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ जो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से। ठीक है जी। अच्छा जी, जल्दी से सवाल का जवाब दें और आप विन करेंगे आज जिस तरह से मैंने कहा पिज़्ज़ा पॉइंट के वाचर, इसके साथ लाल किला के वाचर और साथ में आप विन कर सकते हैं पोर्ट ग्रैंड के वाचर। ठीक है, तो जल्दी से सवाल का जवाब दें कि दही अगर आपके घर में नहीं है जाग लगाने के लिए तो आप क्या चीज़ डालेंगे जिससे दही जम जाए। जल्दी से SMS करें, कॉल्स के थ्रू भी आप जवाब दे सकते हैं। अच्छा जी, जल्दी से नोट कीजिए, जिंजर फ्राइड चिकन टिक्के के लिए हमें 4 अदद चिकन टिक्का पीसेस चाहिए, अदरक 50 ग्राम चाहिए, 100 ग्राम मक्खन चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच इस्तेमाल करेंगे, राइट सॉल्ट का आधी चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चों का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पिसा ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, साथ में हमारे पास तलो कुकिंग ऑयल है उसका इस्तेमाल करेंगे आधा कप, और हरा धनिया 1 गड्डी, गोल मिर्चें, गोल प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च जो हम लेंगे एक। ठीक है, राउंड कटी हुई। तो बड़े आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। ठीक है, मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर मेरे सारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास। तो इसको पहले मसाला लगाते हैं और फिर उसके बाद एक पानी डाल के इसको हम भिगो देते हैं और पकने रख देते हैं। तो यहाँ पर मुझे चाहिए कम से कम 2 कप के जितना पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी में इसमें डाल देती हूँ। इतनी देर पानी में बॉयल आएगा तो इतनी देर में हम क्या करेंगे, बाकी के काम कर लेंगे। ठीक है,
अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बड़ा बॉल लेते हैं ताकि आराम से इसमें सारे मसाले लगाएं और इसको हम करें मैरिनेट। चलिए जी, यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे राइट सॉल्ट का, ठीक है। राइट सॉल्ट का मैं आपको बता दूँ कि ये राइट सॉल्ट बेहतरीन सॉल्ट है, लो सोडियम है। उसके अलावा ये ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं उनके लिए बेहतरीन है, जब ब्लड प्रेशर मतलब आप कंट्रोल करता है, कैल्शियम को महफूज करता है, उसके अलावा आपके मोटापे को भी कंट्रोल करता है। बेहतरीन सॉल्ट है, इस्तेमाल करें, बहुत ही लाइट है और सोडियम की मिकदार बिल्कुल इसमें कम है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग अगर अपने हिसाब से आप नमक तेज़ और कम वो कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इस्तेमाल आपने राइट सॉल्ट का ही करना है जो बेहतरीन सॉल्ट है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डाल दिया राइट सॉल्ट, ठीक है। और इसके अलावा अब इसमें डालेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर, ठीक है। साथ में इसमें जाएगा ज़ीरा, इसके बाद इसमें डालेंगे अदरक लहसुन। आप चाहें तो पानी के अंदर सारी चीज़ें डाल दें, आप चाहें तो इसको ज़रा मिक्स करके डालें, दोनों आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्चों का पेस्ट, ठीक है। ये हमने सारे मसाले लिए, पानी को यहाँ पे रख दिया है और इसको मैं इसके अंदर अच्छी तरह से कोट करी। कोई ऐसा मसला नहीं, अगर आप चाहें तो आप पानी के अंदर भी डाल के आप इसको पका सकते हैं, दोनों मैंने ऑप्शन आपको दे दिए हैं। तो यहाँ पर मैं इसको करती हूँ साइड पर और यहाँ पर हम इसको करते हैं मैरिनेट, ठीक है जी। और हम यहाँ पर जो इसमें चिकन टिक्का को फ्राई करेंगे, तलो कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे। कहते हैं ना, ऊंचा नाम करना है, सबसे आगे बढ़ना है, तो आपने तलों का इस्तेमाल करें। अम्मा तलों में पकाए, हमें सेहतमंद बनाए। तो यहाँ पर बड़ा खूबसूरत सा ये देख लीजिएगा जग रखा हुआ है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर आपने यहाँ पर तलो बनास्पति भी है। तलो बनास्पति की मैं आपको बता दूँ कि ये इतना ज़बरदस्त बनास्पति है, जिस तरह से बात की जाए ना कि हमारे देसी खानों की, देसी खानों में कोरमा, बिरयानी, पहले ज़माने में मुगलियाई दौर में भी बनास्पति का इस्तेमाल होता, मतलब घी का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तो इस ये उस वो खाने भी आप बनाएं। और जहाँ आपके इंग्लिश खानों की बात आए तो आप तलो कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको, ये देखें, इसको इस तरह से इसको मैरिनेट कर रही हूँ। ये कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसमें योगा ज़रा मसाला अंदर तक चला जाता है, ठीक है। ये हमने इसके ऊपर मसाला लगाया और अब ये जाएगा पानी के अंदर, ठीक है। गलाना है हमने इसको इस तरह से। ये इसको इस तरह से आपने लगाना है। अच्छा, ये तरीका इस तरह से है कि इसमें क्या होगा कि आपके चिकन टिक्का ना बहुत अच्छे से गल भी जाएंगे और दूसरा ये ड्राई नहीं होगी। अमूमन होता है हम जब चिकन टिक्का लेते हैं तो हमें थोड़ा सा उसके साथ चटनियाँ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसके साथ ये होगा कि आपको बड़ा मसाले के साथ लगेगा, ऊपर हम डाल देंगे इसमें टमाटर वगैरह भी, तो अच्छा लगेगा। तो अब बस इसको रख दिया बॉयल होने के लिए जब तक इसमें उबाल आ रहा है, ठीक है। तो साथ में आपको ये भी कह देते हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि हमारे वॉचर्स आप लेना चाह रहे हैं तो पिज़्ज़ा पॉइंट की तरफ से आपको मिल रहा है, इसके साथ आपको मिल रहा है यहाँ पर लाल किला की तरफ से, और साथ में आपको पोर्ट ग्रैंड की तरफ से वॉचर मिल रहे हैं। बस आज का सवाल ये है कि आपने बताना है कि अगर दही आपने जमाना है, अगर आपके पास दही नहीं है जाग लगाने के लिए, तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। जल्दी से करें, SMS और विन करें और कॉल करें, और पिज़्ज़ा पॉइंट की उसके साथ साथ आप लाल किला और साथ में आप पोर्ट ग्रैंड के वॉचर विन कर सकते हैं। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पर बन रहे हैं जिंजर फ्राई टिक्का, ठीक है जी। बड़ी आसान रेसिपी है। आपने सारे मसाले लगाकर उसको आपने क्या करना है, यहाँ पर ढक दीजिएगा ताकि गल जाए, ठीक है। उस टाइम पे आपने देखा था कि मैंने इसको सारों को इस तरह से टर्न कर दिए थे ताकि वो नीचे साइड से एक साइड से गल जाए। फिर आपने इसको इस तरह से कर लेना है, ठीक है, ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। वरना होता ही ये चिकन टिक्का पीसेस का अक्सर जब आप खा रहे होते हैं अंदर से कच्चा, फिर ब्लड निकल रहा होता है, तो वो मज़ा नहीं आता खाने का, बल्कि वेस्ट चला जाता है। तो इस तरह से आपको प्रॉपर तरीके से पका हुआ भी मिलेगा और इसके साथ ये भी होगा कि इसका जो ब्लड वगैरह होगा वो निकला हुआ वो भी नहीं निकलेगा, ठीक है। ये हमने इस तरह से इसको कर लिया। अच्छा, अब क्या है,
इसके ऊपर जाएंगे प्याज, ठीक है, आप लच्छे में कर लें या वैसे ही कर लें। 2 प्याज 2 टमाटर ये आपने डाल देने हैं। टमाटर भी देखें मैंने मोटे मोटे कटिंग किए हैं, इतने बड़े बड़े पीसेस। अच्छा, शिमला मिर्च 2 अदद जाएगी। अच्छा जी, साथ में बात करते हैं मिसेस महमूद के साथ, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। रिदा, आप कैसी हैं बेटा? मैं मिसेस महमूद बात कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र, ठीक। बहुत अच्छा होता है और मज़ा आता है आपके इतने मज़े मज़े से बातें करके। चखारे लेके आप खाने बता रही होती हैं। बहुत शुक्रिया। और बहुत टाइम के बाद आपकी आज कॉल मिली। मेरा बच्चा, आपने दही दूध के बारे में पूछा है कि दही कैसे जमाते हैं। ठीक है। गरम दूध में जो काफी वो डालते हैं, उससे दही जमता है। क्या डालते हैं? अगर दही ना हो तो क्या डालते हैं? टाटरी। टाटरी टाटरी तो फट जाएगा वो तो बिल्कुल। फाड़नी जनता उसी से। अच्छा, टाटरी भी डालते हैं, अच्छा, नींबू भी डालते हैं, ठीक है, सिरका भी डालते हैं हमने जमाते हैं ना। अच्छा। और या दूध और दही का जो जामिन होता है ना, वो अच्छा। भी डालते हैं उसके अंदर। हाँ, चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और आपने कहा टाटरी, तो मैंने चले आपका नोट कर लेते हैं। अभी और लोग भी जो लोग चाह रहे हैं कि उनको मिल रहे हैं पिज़्ज़ा पॉइंट की तरफ से, उसके साथ साथ लाल किला और पोर्ट ग्रैंड के वॉचर मिल रहे हैं। इन्जॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ जाकर, वहाँ मज़ा कीजिएगा, इसलिए बड़ा खूबसूरत जगह है। वहाँ पर आपको जो वॉचर मिल रहे हैं उसके लिए हमने सवाल ये रखा हुआ है कि आपने बताना है कि अगर आपके घर में दही नहीं है, जाग नहीं है दही की, तो आप किस तरह से दही को जमाएंगे। बस सिंपल जवाब दें। अच्छा जी, अब हम इस्तेमाल करेंगे तलो बनास्पति, ठीक है, तलो कुकिंग ऑयल, ये दोनों जो है तलो बनास्पति तलो कुकिंग दोनों मेरे पास है। और 50 साल की रिसर्च की बदौलत तलो ने अब ग़ज़ाइयत से भरपूर तलो कुकिंग और तलो बनास्पति लेके आ गए हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत जायकेदार है, आपके खानों में जायका देता है, मज़ेदार बनाता है। और इसके अलावा जिस तरह से कहते हैं कि अम्मा तलों में पकाएं, हमें सेहतमंद बनाए। ऊंचा नाम करना है तो सबसे आगे बढ़ना है, ऊंचा नाम करना है, सबसे आगे बढ़ना है, तो फिर आपने क्या करना है, तलों का इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, यहाँ पर हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन आधा कप के इतना तलो कुकिंग ऑयल। बेहतरीन ऑयल है, खूबसूरत से जार के साथ, ये देख लीजिएगा, ठीक है, ये जाएगा इसके अंदर। और इसके अंदर हम डाल देंगे बटर और साथ में जिंजर। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा, चिकन टिक्का को हमने दम पे रखा, ठीक है। ऊपर ये मैंने डाल दी शिमला मिर्च, शिमला मिर्च के साथ इसमें मैंने टमाटर और साथ में प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया, इसको बस कवर करके रखा। 1-2 हरी मिर्चें भी डाल दीजिएगा। अब इसके अंदर जो हम तड़का लगाएंगे ना, वो तड़का लगेगा यहाँ पर अदरक का, ठीक है। बहुत मज़ेदार ये बनता है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छे से गला हुआ रोटी नान के साथ आप खाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए कि ये इसके अंदर सारा ये मसाला भी आ जाएगा जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अच्छा, अदरक को थोड़ा मोटा काटिएगा, बिल्कुल बारीक ना काटिएगा। ये देखिए, मैंने भी जान के इसको मोटा थोड़ा काटा है, ताकि जब इसको आप फ्राई करेंगे तो बारीक बिल्कुल जल जाती है, थोड़ी मोटी मोटी है तो उसका फ्लेवर भी आता है। अच्छा, इसके साथ इसमें जाएगा मक्खन, ठीक है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। बल्कि मक्खन में यहाँ से ऊपर डालती हूँ तो यहाँ पर सिर्फ तड़का लगाती हूँ, ये ऊपर से डाल देती हूँ बटर को, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें डालूंगी तो वो जल भी जाएगा। ये दम में मक्खन डाला हुआ है, ऊपर वहाँ अदरक का हम तड़का लगाएंगे, जो हमने तलो कुकिंग ऑयल लिया है उससे हम तड़का लगाएंगे, ठीक है। तो इसको कवर करके रखती हूँ। अच्छा जी, आपको बता देती हूँ कि अगर आप चाह रहे हैं मज़े के पिज़्ज़ा खाना, तो पिज़्ज़ा पॉइंट का आपको बता देती हूँ, अपनी फैमिली के साथ जाए, इन्जॉय करें, बहुत ही अफ्तार को इन्जॉय कर सकते हैं। 70% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त आप लोगों के लिए डील है। अगर आप चाहते हैं कि इसको एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, तो आज तो मैं आपको दे रही हूँ, और बल्कि पिज़्ज़ा पॉइंट आपको दे रहा है। आज का सवाल बड़ा आसान सा सवाल हमारा ये कि आपने बताना है कि अगर आपके घर में दही जमाने के लिए दही ना हो तो किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। सही जवाब दें और हासिल करें पिज़्ज़ा पॉइंट के वाचर। 70% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और इस बाबरकत रमज़ान के महीने में आप अपनी फैमिली के साथ इसको इन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये अदरक को हमने फ्राई किया, ये देखें थोड़े मोटे पीसेज है ना, तो जिसकी वजह से ये एकदम से पतली सी वो रेड नहीं होगी, थोड़ा सा इसका साइडों से ये मतलब अंदर से बीच में इसका जूसी होगी और ऊपर से ब्राउन हो जाएगी। बस अब इसमें तड़का लगेगा, इसको थोड़ी देर के लिए हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखेंगे, फिर पकौड़ों की तरफ आएंगे, ठीक। इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे यहाँ रखती हूँ, इसमें लगाते हैं तड़का। ये देखें, ये लगेगा तड़का तलो बनास्पति का।
तकरीबन ये कंप्लीट हो गया है। सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर जो मैंने जिंजर फ्राई टिक्की है वो रख दिए। आखिर में जो हमने तड़का लगाया था वो जिंजर का लगाया था। ये देख लीजिएगा, शिमला मिर्च, इसके साथ मैंने इसके अंदर डाल दिए प्याज और साथ में टमाटर, और इसके अंदर साथ में आपको नज़र आ रहे हैं गोल गोल प्याज और शिमला मिर्च, टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया। और अब ये आप चाहें तो इसी तरह से कढ़ाई को उठाकर आप उस पर रख सकते हैं, तो बड़ा अच्छा सा लुक भी आ रहा है और मज़ेदार होगा। ये ड्राई बिल्कुल भी नहीं होगा, जैसे यहाँ पर आपको सब मसाले भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये तो प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पकौड़ों की तरफ चलेंगे। और पकौड़ों, ये देखें गल भी कितना अच्छा गया है, बहुत अच्छे से गला हुआ भी है। तो बस मैं इसको बंद करूँगी, इसलिए कि मैं नहीं चाह रही कि बिल्कुल हलवा बने। यहाँ देख लीजिएगा मसाले के साथ ये हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं पकोड़ों के इंग्रेडिएंट्स आपको बताते थे। इसके लिए क्या है जो हम बना रहे हैं, प्याज और पालक के लच्छेदार पकोड़े। इसके लिए क्या है, प्याज 1 पाव चाहिए, बारीक कटी पालक आधा कटी चाहिए, बेसन 2 कप चाहिए, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, और इसके साथ राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे आधी चाय का चम्मच, साथ में आप नमक, हल्दी आधी चाय का चम्मच, ज़ीरा आधी चाय का चम्मच, साबुत धनिया तकरीबन 1 खाने का चम्मच ले लीजिएगा, सोडे का इस्तेमाल करेंगे 1 चुटकी, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया आप ले लीजिएगा आधी गड्डी, पुदीना, और उसके साथ आपने हस्ब ज़रूरत यहाँ पर हम करेंगे डीप फ्राई तलो कुकिंग ऑयल के साथ। ठीक है जी, तो बड़े आसान तरीके से इसको मैं यहाँ पर बनाऊँगी। देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या कर देते हैं, डाल देते हैं पानी। पानी से क्या होता है कि वो जो पकोड़े हैं ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो आप ये काम ना कीजिएगा, आप पहले से डाल दीजिएगा सारी चीज़ें और उसके बाद आपने इसमें पानी डालना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दी प्याज, हरी मिर्च और साथ में हरा धनिया, पुदीना। इसके बाद जाएगी इसके अंदर पालक। ये देख लीजिएगा, पालक बहुत मज़े के होते हैं पालक के पकोड़े। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसमें डालना है, ये देखें, ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, साथ में साबुत धनिया, थोड़ी सी हल्दी, कलर बड़ा अच्छा इसका आता है। ठीक है, हल्दी, ये है सोडा खाने का, बस ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी की जितना। ठीक है, वैसे मैं नहीं डालती लेकिन ये पालक की वजह से डाल रही हूँ। अब हम इसमें जो डालेंगे, हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है राइट सॉल्ट, जो लो सोडियम है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपको मोटा नहीं होने देता, और कैल्शियम की जो कमी है उसको भी दूर करता है। तो इसमें जाएगा राइट सॉल्ट। ठीक है, आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, कम ज़्यादा जितना भी आप खा रहे हैं आप उस हिसाब से डाल दीजिए। चलिए जी, हमने इसमें डाल दिया राइट सॉल्ट। अभी इसको पहले मिक्स करेंगे, फिर हम इसमें पानी डालेंगे। ठीक है, आपने इसको इस तरह से पहले मिक्स करना है। अब इसमें जाएगा बेसन और फिर हम पानी डालेंगे, वरना क्या होता है कि आप पानी डाल देते हैं और सब्जियां जो है वो भी पानी छोड़ती हैं और पकोड़े जो है आपके बिल्कुल फैल जाते हैं। ये इसको थोड़े से आपने मिक्स करना है। अब इसमें बेसन चला जाएगा, बेसन को मिक्स करेंगे, फिर हस्ब ज़रूरत हम इसमें पानी डालेंगे। ये पूरा मसाला मैंने पहले इसमें डाल दिया, बेसन, मिक्स करते जाएगा, थोड़ा सा और बेसन इसमें जाएगा। क्रंची और मज़ेदार बनेंगे आपके पकोड़े। फिर इसके बाद एनर्जी ड्रिंक का हम आपको बताएंगे, हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सुकराल का इस्तेमाल करेंगे एनर्जी ड्रिंक का। चलिए जी, ये हो गया इस तरह से। ये देखें, थोड़ा सा और जाएगा इसमें बेसन, फिर हम पानी डालेंगे, बस काफ़ी हो गया। काफ़ी सारे पकोड़े बन जाएंगे, ज़बरदस्त किस्म के, मज़ेदार। मैं जब घर में बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा इसको ड्राई फॉर्म में रखती हूँ ताकि वो थोड़ी देर के बाद ये सब्जियाँ पानी छोड़ देती हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगा पानी। तो थोड़ा थोड़ा डालते हैं और मिक्स करते जाते हैं। अभी तो खैर मैं फ़ौरन ही बनाऊंगी, ज़ाहिर है टाइम हमारे पास नहीं होता, लेकिन आपने जब बनाना है तो थोड़ी देर के लिए इसको रख दीजिएगा। अभी ये मिक्सिंग होनी इसकी हमने शुरू कर दी है। बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा। अब ये ना समझे कि ड्राई है तो हम पानी ज़्यादा डाल दें, ऐसा नहीं कीजिएगा। और ये पकोड़े हाथ से बनेंगे, हम इसको चम्मच से नहीं बनाएंगे। ये देखें, पालक की और प्याज की मिकदार ज़्यादा है इसमें,
हालांकि मैंने बहुत कम पानी डाला है, फिर भी देखें मज़ा इसका ये आता है कि आप हाथ से मिक्स करें, तब आपका बैटर जो है ना सारा मिक्स ज़्यादा अच्छा हो जाता है। चलिए जी, अब थोड़ा सा पानी जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखते हैं ऑयल फ्राई करने के लिए। फिर हम इसको, अच्छा जी, इसको तो मैं यहाँ पे से हटा देती हूँ इसलिए कि ये रेसिपी हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ रख देते हैं ताकि थोड़ा सा हमें यहाँ पर जगह खाली नज़र आ जाएगी। चलें, ये हटा देते हैं। अब पकौड़ों को करते हैं हम फ्राई। यहाँ पर चलें जी, इसमें जा रहा है तलो कुकिंग ऑयल। ग़ज़ारियत से भरपूर 50 साल की रिसर्च के बदौलत ये अब आपको जायके और मज़ेदार जो है आपको तलो कुकिंग ऑयल फ्राहम कर रहा है, ताकि आपके खानों में जायका आए और मज़ेदार बने। हम तलों में पकाएं, हमें सेहतमंद बनाए। अच्छा, ये अब ये देखें, इसको अब मिक्स करती हूँ जब तक ऑयल गर्म हो रहा है। बस इसको हम फ्राई करेंगे और हाथ से आपने पकोड़े डालने हैं, वो उससे चम्मच से नहीं डालेंगे वरना वो थोड़े से वो हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इसका ये बैटर है, बस इतना ही आपने रखना, पानी ज़्यादा नहीं डालना, इसको बेसन भी ज़्यादा नहीं डालना, ताकि नज़र आए ना कि इसके अंदर पालक है, पालक और प्याज आए। 2 कप बेसन काफ़ी होता है इसके अंदर। चल, ये हो गया। इन चीज़ों को हम साइड पे करते हैं ताकि आपको नज़र आए। फिर एनर्जी ड्रिंक के भी इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं कि हमने किस तरह से एनर्जी ड्रिंक बनाना है मज़ेदार किस्म का। इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, ज़रा जल्दी से गर्म हो जाएगा। सिर्फ एक लास्ट रेसिपी रह गई है जो सिर्फ हमारे पास यहीं पे रखा हुआ है, सुकराल रखा है। हम सुकराल का इस्तेमाल करेंगे, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स रखे बस ब्लेंडर में जाएंगे, डालेंगे और फटाफट ये तैयार हो जाएगा। बहुत मज़ेदार सा एनर्जी ड्रिंक बनेगा जो आप अफ्तार में, सैर में आप इंजॉय कर सकते हैं बनाकर, ठीक है। और इसके साथ साथ आप इंजॉय कर सकते हैं वॉचर्स को भी, इसलिए कि पिज़्ज़ा पॉइंट आपको दे रहा है वॉचर, इसके साथ आपको दे रहा है लाल किला दे रहा है और साथ में पोर्ट ग्रैंड भी दे रहा है। तो बड़े मज़ेदार आप लोगों के लिए बस आज का सवाल हमारा ये था, सवाल ये था कि अगर आपके पास दही नहीं है, ठीक है जी, तो आप दही जमाने के लिए क्या चीज़ उसमें डालेंगे। तो बस करें 888 पर मैसेजेस और फिर कॉल्स करके भी आप जवाब दे सकते हैं और विन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास वॉचर है पिज़्ज़ा पॉइंट के, लाल किला के और साथ में पोर्ट ग्रैंड के, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये गर्म हो रहा है तो हम एक बॉल ले लेते हैं और इसके अंदर अब फ्राई करेंगे। पकौड़ों को फ्राई करके निकालते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार से पकौड़े बनेंगे। और गरम हो गया। अच्छा, जिस तरह से मैंने कहा कि हम इसको हाथ से बनाएंगे, ठीक है, आपने हाथ से बनाने हैं ताकि पकोड़े जो है आपके बड़े अच्छे से क्रिस्पी से बने। तो किस तरह से, ये छोटे छोटे से, ज़्यादा आपने बड़े पकोड़े नहीं करने। प्याज है लच्छे वाला, उसके साथ यहाँ पर पालक का बड़ा अच्छा सा आता है इसको। बस इसी तरह फ्राई करते हैं, फ्राई करके हम इसको निकालते हैं, ठीक है। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो जो लास्ट हमारी रेसिपी है एनर्जी ड्रिंक, उसको तैयार करेंगे सुकराल के साथ। लेते हैं एक ब्रेक। से वापस आ गए हैं और बड़े मज़ेदार से पालक और प्याज के पकोड़े जो है रेडी हो गए हैं। ये देख लीजिएगा कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आपने अगर इसको बनाना है तो आपने इसको हाथ से पकोड़े डालेंगे। जब हाथ से पकोड़े डालेंगे तो आपके पकोड़े बड़े ज़बरदस्त बनेंगे। और यहाँ पर बने हैं तलो कुकिंग ऑयल के साथ। अम्मा तलों में पकाएं, हमें सेहतमंद बनाए। सेहतमंद बनना है तो आपने तलो कुकिंग ऑयल, तलो बनास्पति का इस्तेमाल करना है, जो 50 साल की रिसर्च के बदौलत आपको जायकेदार मज़ेदार खाने और सेहत से भरपूर खाने आपको देते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, रेडी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एनर्जी ड्रिंक की तरफ चलेंगे। एनर्जी ड्रिंक का मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम बना रहे हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ ताकि आप भी इसको बनाएं और इन्जॉय करें। अच्छा जी, जिस तरह से एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ आप लोगों के लिए जो यहाँ पर वॉचर्स मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं पिज़्ज़ा पॉइंट की तरफ से, आपको लाल किला की तरफ से और साथ में आपको मिल रहे हैं यहाँ पर पोर्ट ग्रैंड की तरफ से वॉचर।
तो बस जल्दी से मैसेज करें, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये था कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि अगर आपके घर में दही नहीं हो, ठीक है, जाग लगाने के लिए, तो आप क्या चीज़ डालेंगे जिससे आपके दही जो है फटाफट जम जाए। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं इसकी तरफ जो आज बना रहे हैं एनर्जी ड्रिंक। इसके लिए हमें दूध चाहिए 2 गिलास, अंजीर 2 अदद चाहिए, बादाम 4 अदद चाहिए, पिस्ते तकरीबन 4 अदद चाहिए। इसके साथ हमें खजूर चाहिए 4 अदद। चीनी की जगह हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सुकराल, जो बेहतरीन है, जो शुगर के पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मीठे घर में बन रहे हैं, गाजर का हलवा, जो भी चीज़ें आप बना रहे हैं आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 0 कैलोरीज़ है और हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सुकराल का, ठीक है। उसके साथ तेल 1 खाने का चम्मच और बर्फ़ हस्बे ज़रूरत। तो बस हमने सिंपल इसको डालना है ब्लेंडर के अंदर सारी चीज़ों को, और ब्लेंडर में डाल के आपने चला देना। तो पहले हम डालेंगे इसमें आइस, ठीक है, बर्फ़ इसमें चली जाएगी। इसके बाद इसमें जाएगी खजूर। खजूर के साथ यहाँ पर है मेरे पास अंजीर, ये हम डालेंगे। साथ में इसमें जाएंगे बादाम, बादाम के साथ पिस्ता और तिल। तिल में भी कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मकदार होती है, आप इसका इस्तेमाल करा करें, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर दूध, ठीक है, और यहाँ पर हम 0 कैलोरीज इस्तेमाल करेंगे सुकराल का। बेहतरीन है, आप इसका इस्तेमाल करें। आप जो भी मतलब खाने बना रहे हैं, मीठा खाने को बहुत ज़्यादा दिल करता है, जो शुगर के पेशेंट होते हैं सिर्फ इस वजह से नहीं खाते कि शुगर के लिए, लेकिन वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इसमें डाल दिया सुकराल, ठीक है। चलिए जी, ये हमने डाल दिया। अब हम इसको चलाएँगे बहुत अच्छे से। चलाएगा ताकि बादाम है, खजूर है, अंजीर है, वो अच्छी तरह से इसके अंदर सब चीज़ें मतलब पिस जाएं। चलो जी, अभी इसको हम ग्लासेस में पोर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पकोड़े जो हैं वो भी रेडी हो चुके हैं, उसको भी मैं निकाल लेती हूँ एक उसके अंदर डिश के अंदर। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े बने हैं यहाँ पर, ये देखें। आपको आवाज़ आ रही होगी कितने क्रिस्पी बने हुए हैं। अच्छा जी, ये पकोड़े हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। चलें जी। अच्छा जी, अब क्या है कि हम ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो आपको मैजिक दिखाएंगे किस तरह से आप अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं, चमका सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दें, इस रमज़ान आप इबादत में टाइम दें। किचन में आप, ज़ाहिर है हर लेडीज़ इसलिए परेशान होती है कि उसके किचन के बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा टाइम किचन में गुजरता है, लेकिन इस रमज़ान आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम अपना इबादत के देना है। तो अभी ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि लेमन मैक्स से किस तरह से आप अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वापस आ गए हैं। यहाँ पर मज़ेदार सी रेसिपीज़ हमारी रेडी हो गई हैं, और जब कहते हैं ना कि सारे खाने तैयार हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि बताए इस रमज़ान आपको किचन के कामों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेमन मैक्स ले आएँ, और जो आपके किचन के परफेक्ट, जो लेमन मैक्स जो आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर है। तो यहाँ पर जा रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं मिनटों में। और लेमन मैक्स बात, और जैसे लेमन मैक्स की बात की जाए तो 1000 नींबुओं की ताकत है जो आपके बर्तनों को साफ़ करती है। और अब तो आप लोगों के लिए बहुत सारी वैरायटी आ गई। यहाँ पर देख लीजिएगा, लेमन मैक्स का विम भी है, लिक्विड भी है, और उसके अलावा यहाँ पर बार भी है। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूँ कि ये लेमन मैक्स का जो मैक्स स्क्रब है, मैक्स स्क्रब
जो है वो आपके बर्तनों को साफ़ करता है, आपके बर्तनों पे स्क्रैच नहीं पड़ने देता, चाहे वो नॉन स्टिक हो या उसके अलावा आपके स्टेनलेस स्टील के बर्तन हो, आपके पायरस के जो बर्तन हो, जो भी मतलब क्रिस्टल के बर्तन हो, उन सबको साफ़ करता है और चमकाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप अपने बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। आपने लेना है सिर्फ 1 ड्रॉप लेमन मैक्स लिक्विड का, ठीक है जी, 1 ड्रॉप हम लेमन मैक्स लिक्विड का लेंगे। ये देख लीजिएगा, इतनी सारी वैरायटी ये लेके आए हैं मार्केट में आप लोगों के लिए। और इस रमज़ान आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम देना है आपने इबादत में देना है, आपने किचन के कामों में नहीं देना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। चिकने से चिकना कितना भी बर्तन ना हो उसको फ़ौरन साफ़ करता है ये। और ये देखें जी क्या ज़बरदस्त इसकी झाग बन रही है, ठीक है। लेमन मैक्स जो है वो आपकी किचन पार्टनर है। ये देखिए जी क्या ज़बरदस्त इसकी, और ऐसे साफ़ और चमकाता है बर्तनों में, और 1000 नींबुओं की ताकत है जो आपके बर्तनों को भी साफ़ करता है, आपके हाथों को भी नहीं ख़राब करता। ज़ाहिर है ये आपका किचन पार्टनर है। और रमज़ान में तो आपको पता है वैसे ही इतने बर्तन आ जाते हैं, इतने बर्तन निकलते हैं कि बस मत पूछें। ठीक है जी, ये साफ़ हो गया, क्या ज़बरदस्त साफ़ हो गया। और ऐसी ज़बरदस्त लेमन की खुशबू, ये देखिए जी क्या शाइनिंग चमक मार रही है ये प्लेट। अच्छा जी, इसके अलावा मैं अब आपको एक चीज़ और भी बता दूँ कि अगर आप भी मैक्स वुमन को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो अभी आपने क्या करना है, चल फेसबुक पर या फिर इंस्टा पर जाएं, ठीक है। वहाँ जाकर आप नॉमिनेट करें जो भी आपकी फेवरेट मैक्स वुमेन है, उसको आपने अप्रिशिएट करना है, उनकी स्टोरी को आपने शेयर करना है, और उसके बाद आप इनकी ईद को स्पेशल बनाना है। तो बस जल्दी से करें, फेसबुक पर या इंस्टा पर जाकर आपने जल्दी से करना है और उनकी स्टोरी को आपने शेयर करना है और उसको ईद को स्पेशल बनाना है। तो अच्छा जी, अब हम विनर की तरफ भी चलते हैं। आज जो आपको ज़ाहिर है पिज़्ज़ा मैक्स भी दे रहा है वॉचेस, और उसके साथ वॉचर, और साथ में आपको दे रहा है यहाँ पर आपको पोर्ट ग्रैंड, और इसके साथ लाल किला भी। तो जोया जो है उनको कराची से पोर्ट ग्रैंड की तरफ से मिल रहा है वॉचर, इसके साथ लाइबा है उनको लाल किला की तरफ से मिल रहा है वॉचर, और मायरा है उनको पिज़्ज़ा पॉइंट की तरफ से मिल रहा है वॉचर। चलें जी, आपको बहुत मुबारक हो, एंजॉय कीजिएगा अफ्तारी को और डिनर को एंजॉय कीजिएगा, जाइएगा इतनी खूबसूरत जगह पर, वहाँ जाकर आपने एंजॉय करना है और अफ्तार को, और उसके साथ साथ आपने डिनर को। अच्छा, मेरे बाद आ रही हैं फूड डायरी में ज़रनक आ रही हैं। ज़रनक सिद्वा बना रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी जो आपने देखनी है, उसको ट्राई कीजिएगा और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और मेरी रेसिपीज़ भी आपने ज़रूर आप ट्राई करना है, बहुत मज़ेदार से हमने जो बनाए हैं। जिंजर फ्राई टिक्के हैं, यहाँ पर पालक के पकोड़े हैं, और साथ में एनर्जी ड्रिंक है, इसको भी इंजॉय कीजिएगा। बस इजाज़त चाहते हैं, कल मुलाकात होगी इसी तरह से नई रेसिपीज़ के साथ। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।